क्या खोया, क्या पाया। ये बात है कोई 28 साल पहले मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटे हुए तो मेरे शौहर ने एक बेटा उठाकर अपनी उम्मी की गोद में डाल दिया। वजह इसकी ये थी कि इससे पहले भी मेरे पास 4 साला सरवत और 2 साला फरहत थी, जहाँ घर में 2 बेटियों के बाद 2 बेटों को पाकर खुशी की लहर दौड़ गई। वहाँ मेरी कमजोर सेहत और ऊपर तले के बच्चों की वजह से दोनों छोटे बच्चों के लिए हम सब परेशान थे। मेरे शौहर ने अपनी उम्मी की गोद में नौमान किया डाला। जैसे उन्हें जीने का बहाना मिल गया, मेरे ससुर की वफात और सारे बच्चों की शादियों से फारिग होकर वो अपने आप को अब फालतू समझना शुरू हो गई थी और अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती थी। अब वो दोनों बच्चों की मालिश करती, दोनों को नहलाती और कपड़े बदलवा कर सुलेमान को मेरे सुपुर्द कर देती थी। नौमान को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती थी। 6 माह के बाद नौमान ने खुद ही मेरे दूध से मुंह मोड़ लिया, तो अब वो सारा टाइम अपनी दादी के साथ ही रहता। मैं बहू होने के साथ साथ सास उम्मी की भांजी भी थी। वो फितरतना सुलह जो और अमन पसंद खातून थी। हमारे आपस के मामलात बड़े हमवार, लेकिन ऊपर तले के बच्चों ने मुझे चिड़चिड़ा और गुस्सला बना दिया था। मैं बमुश्किल सारे दिन में घरदारी समेटती और रात को बड़ी बेटी को स्कूल का पढ़ाती। नौमान अभी छोटा था तो अक्सर जब उसकी दादी रात को सोने से पहले ज़बानी सूरतें तिलावत करती तो नौमान का सर उनके बाजू पर होता और वो एक हाथ से दादी के कान को टटोलते टटोलते सो जाता, जबकि सुलेमान अक्सर देर तक टीवी देखते हुए सोता। वक्त जल्द ही गुजरता चला गया। दोनों लड़के भी स्कूल जाना शुरू हो चुके थे। खाला सास अब अक्सर रात में नौमान को नबियों की जिंदगी के वाकयात सुनाया करती थी। कभी अपनी जिंदगी या इसके अपने बाबा के बचपन की बातें सुनाती। नौमान बहुत धीमी तबीयत का साबित हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज नहीं था। जबकि सुलेमान को मैं खुद स्कूल का पढ़ाती और वो बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख रहा था। वक्त के साथ साथ खाला सास की सेहत कमजोर होती चली गई, जबकि घर के माली हालात अच्छे होते चले गए। मैं बच्चों की तालीम के मामले में हद से ज्यादा हसास थी। अब मेरा ज्यादा वक्त बच्चों को पढ़ाने में सिर्फ होता, लेकिन नौमान मेरे बजाय अपनी दादी से पढ़ता था। इसकी दादी सीधे साधे जमाने की अंडर बीए खातून थी, जबकि मैंने फिजिक्स में बीएस किया हुआ था। 5वीं जमात तक दादी ने इसे उर्दू, अंग्रेजी, मुआशरती उलूम और जनरल साइंस में ताक कर दिया, लेकिन अलजबरा, जियोमेट्री, हिसाब वगैरह में नौमान काफी कमजोर रह गया। मेरे अपनी सास के साथ कभी इख्तिलाफात नहीं रहे थे, लेकिन अब नौमान की तालीम की वजह से मुझे उनसे कुछ शर होती जा रही थी। जितनी मैं ज्यादा वहमी थी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, इतना ही वो बच्चों को तालीम से ज्यादा अच्छा इंसान बनाने की बात करती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि आज के दौर में कोई भी बच्चा साइंस की पढ़ाई या किसी प्रोफेशनल डिग्री के बगैर कैसे कामयाब इंसान बन सकता है। जिन दिनों दोनों भाइयों के मैट्रिक के पर्चे करीब थे, एक दिन दोनों भाइयों में कुछ बहस मुबाहिसा हुआ और नौमान दादी के गिले लगकर रो पड़ा। इसने दादी से सुलेमान की ये शिकायत की थी कि वो उसे हिसाब के सवाल नहीं समझाता और अपने हलशदा पुराने पर्चे इसको देखने के लिए नहीं देता, ताकि वो अपनी गलतियां ढूंढकर उन्हें दूर कर सके। जब मैंने सुलेमान को समझाया कि भाई की मदद क्यों नहीं करते, तो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी क्लास में किसी को भी अपनी कापियां हलशदा पर्चे नहीं देखने देता। मैंने बड़ी मेहनत से अपना काम किया होता है, ये भी अपना काम मेहनत से खुद करे और मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। तब बच्चे छोटे ही थे, इसलिए मैंने ज्यादा नोटिस नहीं लिया। सुलेमान इंतहाई मेहनती और एक एक नंबर के लिए हरीस और किसी हद तक खुद गरज होता था और मुझे इस पर फख्र होता था। एफएससी के बाद सुलेमान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला गया, जबकि नौमान के नंबर कम थे, तो उसने सादा पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन शुरू कर दी। मेरी दोनों बेटियां भी पढ़ाई में अच्छी थी।
इनकी शादियां तालीम खत्म होते साथ ही कर दी थी। माली तौर पर अब हम बेहतर पोजीशन में आ चुके थे। सुलेमान हमेशा हमारा काबिल फख्र बेटा रहा, जबकि नोमान पढ़ाई में निहायत औसत दर्जे का तालिब इल्म था। उन्हीं दिनों खाला सास को फालिज का अटैक हो गया। अब मेरी सेहत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन नोमान ने मेरा साथ बेटियों से बढ़कर दिया। हर रोज सुबह दादी का मुंह हाथ धुलवाकर उन्हें नाश्ता करवाना और एक्सरसाइज करवाना उसने अपने ज़िम्मा लिया हुआ था। दिन को मैं खुद उन्हें देखती, रात का खाना नोमान दादी को खुद खिलाता और फिर उन्हें दिन भर की रुदात सुनाना इसके मामूल में शामिल था। सीधी साधी बातों को मजाक का तड़का लगाकर जब वो दादी को किस्से सुना रहा होता तो इसकी दादी के साथ साथ हम भी अपने कमरे में उसकी आवाजें सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ते। खाला सास की मैंने, मेरे शौहर ने और नोमान ने बहुत खिदमत की, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो चल बस से वक्त कुछ और आगे सरका सुलेमान की इंजीनियरिंग मुकम्मल हो गई तो इसमें मजीद पढ़ने के लिए बाहर जाने की जिद लगा ली। मेरे शौहर के पास जो जमा जुटे था वो उन्होंने निकाल लिया। अक्लमंदी की के दोनों बेटों में बराबर रकम तकसीम कर दी। सुलेमान जल्द ही पढ़ने के लिए अमेरिका सुधार गया। वहीं इसने कुछ अरसा पहले अपनी पसंद की अंग्रेज लड़की का हमें बताया और अब उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। अब इसका फैसला है कि हमने इधर ही रहना है और मैं ये सोचकर परेशान होती हूँ कि आने वाली नस्ल का क्या बनेगा। नोमान जो जिंदगी के किसी दौर में काबिल फख्र नहीं रहा, न ही लोगों ने इसे कभी अपने बच्चों के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया। इसने अपने वालिद साहब से मिली हुई रकम के साथ छोटा सारा सिप पार्ट्स का काम शुरू किया, जो कि देखते ही देखते चल निकला। अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया है और उसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इसके 1 से ज्यादा काम हैं और हर जगह पर कामयाबी इसके कदम चूम रही है। आज इसका काम पाकिस्तान से बाहर तक फैला हुआ है। जब वो अपने कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वहाँ बातचीत के लिए एक तर्जुमान इसके साथ साथ होता है। इसकी शादी मैंने अपनी नंद की बेटी से की है और वो भी अल्लाह की नेक बंदी है जिसके पास बेतहाशा माल दौलत है, लेकिन वो एक बड़ी मुतवाज़िन जिंदगी गुजार रही है जिसमें अच्छा लिबास, अच्छा खाना पीना, इसका अपना हल्का अहबाब, मुलाजमीन से मोहब्बत, आजिज़ी और गरीब परवरी शामिल है। बच्चों को बुजुर्गों की दुआएं और उनकी मासूम समातों में रातों की तिलावत कभी ज़ाय नहीं जाती। आज मैं सोचती हूँ कि ज्यादा डिग्रियों से ज्यादा अच्छी तरबियत से मैंने किससे कुछ खोया, मैंने किससे कुछ पाया। मज़ा से भरपूर कहानियाँ और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वक्त देने का शुक्रिया।